हेलो आप सबों को और गुड मॉर्निंग। आज 24 तारीख है और मैं ड्यूटी और उसी के साथ साथ हमारा जो डाइट में मतलब कि ट्रेनिंग है रांची में, तो मैं पूरी तैयारी के साथ जा रही हूँ। और 25 और 26 है, आज 24 है। आज शाम तक मतलब कि हम लोगों को पहुँच जाना है, तो ड्यूटी के बाद उधर से ही निकलने वाले। तो चलिए बने रहिए, और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए तो मैं उन सबको बतलाने की कोशिश करूंगी कि कैसे और किस तरह से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैं अपने ब्लॉग में आज बतलाने की कोशिश करूंगी आप सबों को, क्योंकि जो बोकारो से जाते हैं और बस स्टैंड तक जाएंगे, बूटी पता नहीं बूटी मोड़ अभी खुली है या नहीं खुली है, तो मैं ये सब कुछ आप सबों को जानकारी दूंगी। बस स्टैंड से जाना है तो कैसे जाएंगे, रेलवे स्टेशन से जाना, रेलवे स्टेशन से तो डायरेक्ट आप ऑटो बुक करके जा सकते हैं, और रांची का खादगड़ा बस स्टैंड से भी आप ऑटो बुक करके जा सकते हैं। जो नए हैं उनके लिए तो ऑटो बुक करके जाना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। और रातू डाइट बोलने से वहाँ जानता है सब कोई, और जिनको ऑटो से तोड़ तोड़ के जाना है तो वो भी मैं बतलाऊँ। तो चलिए आप लोग सब मेरे साथ आज बने रहिए, बोकारो टू रांची, रांची नहीं रातू डाइट तक, ट्रेनिंग सेंटर तक, ठीक है ना। और मैं दिखलाती हूँ कुछ नज़ारे। तो मैंने यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें पैक कर ली है। 2 दिन का है तो 2 सेट कपड़े और ज़रूरत के हिसाब से मैंने यहाँ अपना बैग पैक कर लिया है। हाँ, तो 3 सेट कपड़े, बारिश का मौसम है इसलिए 2 दिन रहना है, बट 3 सेट कपड़ा रख लूँ, बारिश का मौसम है, ठीक है। और अपना जितनी भी ज़रूरत की चीज़ है, एक चादर पकड़ ली हूँ और एक मग भी मैं ले ली हूँ। मग तो वहाँ मिलेगा बट अपना मैं पकड़ ली हूँ। और बारिश का मौसम है तो मैं अपने लिए एक छतरी भी ले ली हूँ, ठीक है ना। कहना चाहिए कि ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने साथ रख लेना चाहिए। हालांकि वहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा तो सारी चीज़ मिलेंगे, लेकिन छोटी मोटी चीज़ अपना मैं रख ली हूँ, और आप लोग भी रख लीजिएगा, ठीक है ना। और थोड़ा मैं बाहर लेकर के आप सबों को चलती हूँ। अभी तो बहुत मौसम साफ हो गया है, ठीक है, लेकिन धुंध टाइप का पड़ा हुआ है। बैक कैमरे से दिखलाती हूँ, देखिए आगे जो है सो बदले बदले धुंध लग रहा है, ठीक है ना। तो कहना चाहिए लगभग मौसम तो ठीक है, पर बारिश में भी किचकिच होता है और खूब गर्मी पड़ती है तो पकने लगते हैं। मतलब कहना चाहिए इंसान को किसी भी चीज़ में चैन नहीं है। और इस बरसात में पौधे जो है सब कैसा कैसा हो गया है। ये कुछ हमारे बगिया हैं, आखिरी बार अभी देख लीजिए आप लोग, इसके बाद मैं ट्रेनिंग चली जाऊंगी, उसके बाद ही आप लोगों को दिखलाऊं। देखिए रेनी लिली खिल रहे हैं, है ना। स्कूल तो मैं कब का आ गई हूँ। ये अड़हुल का फूल, हाँ लाल वाले, रुको, और ये वाले अड़हुल का फूल, पिंक वाले, ठीक है। और सफ़ेद भी खिल गया है शायद, अच्छा फूल फूट गया, ये सब ठीक है। और अब छुट्टी होने वाली है और मैं भी ट्रेनिंग के लिए रांची निकलने वाली हूँ, ठीक है। तो जैसा संभव हो रांची पहुँच के वहाँ का दिखलाऊँ, रास्ते में संभव हो तो रास्ते में का दिखलाऊँ, ठीक है। चलिए बने रहिए। विद्यालय में कितने सारे रेनी लिली खिल गए, सफ़ेद, पीला और ये पिंक, ये भी खिलना शुरू हो गया है। ऐसा खूबसूरत दिख रहा है ना। तो विद्यालय में देखिए मैडम से इतने देर के बाद आप लोगों से मिलवा रही हूँ, और अब मैं रांची प्रस्थान करने को तैयार हूँ, और नेक्स्ट नंबर मैडम का आने वाला है। तब तक हम आपको सारा चीज़ बता देंगे, ठीक है। हैप्पी जर्नी आपको। हाँ थैंक यू। अच्छे से एंजॉय कीजिए, रिलेशन दीजिए, कुछ भी चीज़ को एंजॉय करने में भलाई है। हाँ चलिए
चलिए गुड आफ्टरनून बोलिए तो। गुड आफ्टरनून। और हम लोग दोनों निकल गए हैं अभी रांची जाने के लिए। आप लोग का हो गया है? हाँ हो गया है। NCRT डाइट रांची। हाँ, और चलिए वहाँ जा कर के हम लोग बतलाएंगे कि क्या क्या होता है। हाँ है ना। 2 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, तो विमल सर बोल रहे हैं कि खूब हम तो इंजॉय कर रहे हैं, तो हम लोग भी इंजॉय ही करें। एंजॉय करना ही हाँ, है ट्रेनिंग का मतलब। मतलब कि इंजॉय नहीं करें तो मजे नहीं आएगा ना। हाँ, चलिए टेंशन नहीं लेना। हाँ दोपहर का हम लोग का खाना, जोर से बोलिए। दोपहर की खाना हम लोग खाने के लिए बैठे हैं। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेनिंग के लिए हाँ तो जाएंगे। हाँ बोकारो से आए और विकास बोलते हैं वहाँ पर हम लोग उतर गए। किसी कॉर्नर में एक होटल है, तो हम लोग यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी मिली है और तड़का, तो ये हम लोग खाते हैं। उसके बाद आगे को निकलते हैं और आप लोगों को ले करके चलते हैं। हम लोग टेम्पो के इंतजार में खड़े हैं। रुकिए जरा। तो हम लोग जो है वो विकास बोलते हैं इस जगह को। वो आप लोगों को नज़र आ रहा है, देखिए उधर से मेदांता हॉस्पिटल है, आए ये हाँ, और यहाँ उतरे और अब इधर से रिंग रोड पकड़ करके हम लोग जाने वाले हैं। क्या मैडम? हाँ डाइट के लिए। तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट ऑटो ले जाएगी या फिर हम लोग शेयरिंग में जाएंगे, तो वो आप लोगों को पहुँच के बतलाएंगे कि हम लोग डायरेक्ट में जा रहे हैं या फिर शेयरिंग में जा रहे हैं। तो इस चीज़ की भी जानकारी आप सबों को देंगे, ठीक है। और हम लोग अभी निकल गए हैं। भाई साहब 400 रुपया में हम लोगों को डाइट तक छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ा फुर्सत मिले, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। और रिंग रोड हो करके हम लोग सीधे काठीटाड़ डाइट तक जा रहे हैं। ये कुछ नज़ारे हैं, खूबसूरत नज़ारे कहना चाहिए इधर से भी। और बादल जो है वो पूरा घिरते हुए आ रहे हैं, देखिए पूरा काला, है ना। चलिए पहुँचते, बारिश ना हो तो हम लोग थोड़ा और भी इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ये कुछ रांची शहर का नज़ारा है। नहीं आ रहा। हाँ, ये पीछे जो देख रहे हैं, जो ट्रक जो लगी हुई है, ये मिलिट्री कैंप है। उसके बगल से एक रोड निकली है, ये सड़क भी जाती है। अपनी गाड़ी से तो मैं कई बार गई हूँ। और ऐसे ये रिंग रोड ही है। अब आगे हम लोग जाएंगे, आगे कचरा पहाड़ है। कचरा पहाड़ के बाद तिलका चौक, और तिलका चौक के बाद हम लोग आगे जाएंगे। क्या हाँ खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए अपने बीच बीच में। और इसे जो है कचरा पहाड़ कहते हैं। जितने भी गंदगी कचरे हैं सब यहाँ ला करके डंप किया जाता है, जलाया वगैरह जाता है। उसे खाद भी बनता है। क्या भैया खाद बनता है? नहीं तो बना तो वहाँ गड्ढा को, अच्छा गड्ढा को भर रहा है। अच्छा प्लास्टिक रहता है, प्लास्टिक रहता है ना। अच्छा और आगे जाएंगे तो फ्लाईओवर है, उससे राइट हम लोग बढ़ेंगे अभी, मतलब नीचे से मांडर रोड में। लोहरदगा रोड बोला जाता है, मांडर रोड में लोहरदगा रोड कहा जाता है उसको। और ये फ्लाईओवर जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना। और आप सबों को मैं दिखलाती हूँ और बतलाती हूँ। अभी अगर रेलवे स्टेशन और खादगड़ा की ओर से आएंगे तो इधर जो नज़र आ रहे सड़कें, इधर से आप लोग आइएगा। और ये तिलका चौक है और ये लोहरदगा रोड है, ठीक है। और इसी लोहरदगा रोड में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ की हमें काठीटाड़ मिलेगी। और काठीटाड़ से थोड़ा राइट जाएंगे तो डाइट मिलेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
काठी टाड़ की ओर, काठी टाड़ से डाइट की ओर। अभी हम लोग काठी टाड़ जो चौक है वहाँ पहुँच गए हैं, है ना। बैक कैमरे से थोड़ा मैं दिखलाने की कोशिश करती हूँ आप सबको, ठीक है। इधर से आएंगे तो रिंग रोड से आएंगे, और ये जो है लोहरदगा रोड है जो सीधे जा रही है, और हमें जो है इधर जाना है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ तो जाम के चलते बंद कर दिया है ना, पहले तो यहीं खुला रहता था। हाँ हाँ हाँ, तो ये जाम की वजह से यहाँ का जो चौराहा है उसको बंद कर दिया गया है। आगे से मुड़ करके आते हैं। फिर वापस चौराहे के पास, और ये काठी टाड़ के जो चौराहा है उसके नज़ारे हैं। यही वो जगह है, ठीक है। अब इधर मुड़ जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है। लोकेशन लगाना होगा क्या मैडम? कोई शेयर किया हुआ था लोकेशन, CPD वाला, है ना। तो क्या करना है? अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं है, किसी से पूछ लेते। यहाँ पर थोड़ा सा किसी से पूछ ले क्या। आगे चलिए तो वहाँ पर एगो प्रज्ञा केंद्र है, यहाँ पे ये आगे तो प्रज्ञा केंद्र वाला से पूछते, वो सही बता देगा। हाँ हाँ, देखिए हम लोग यहाँ अभी पहुँच चुके हैं मंजिल पर। यहाँ लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो अब हम लोग चलते हैं। चलिए मैडम, आपको सामने से लेके, ओह सॉरी, चलिए। हाँ, और यहाँ एंट्री कराना होगा हम सबका। चलिए, यहाँ एंट्री चलो, सबका नहीं दिखलाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारा मतलब जानकारी होती है क्या। और भाई साहब बैठे हुए हैं। देखिए हम लोग अपना सामान लेकर के जा रहे हैं। हाँ, ट्रेनिंग मतलब हॉस्टल की ओर अब आगे बढ़ते हैं। किधर से रास्ता? आगे से ना। हाँ ठीक है। और मैं अपना बैग ढो करके और पता नहीं, ज़्यादा नहीं हंसते हैं क्योंकि शायद क्लासेस वगैरह चल रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत जगह है, तो इसका अगला वीडियो कल आएगा, ठीक है ना मैडम? हाँ आइए, आप भी आइए। सुनिए ना, आप लोग खाना खा लीजिए ना। हम लोग खाना हो गया, हम लोग खा लिए। हम लोग जा रहे हैं। हम लोग इनका ट्रेनिंग खत्म हो गया कई वर्षों के बाद। सर इनके साथ हम लोग साथ में थे। कम से कम लगता है 15 साल के बाद मिले। और सर हमारे HM हैं। चलिए लोगों का सबका हो गया फर्स्ट बैच में, हम लोग बच गए हैं। तो अभी हम लोग भी मजा लेंगे, एंजॉय किए ना। हाँ चलिए ठीक है, नीचे रखिए। फाइनली पहुंच गए लाइव। हम लोगों का एंट्री हो गया है 7वें 8वें नंबर में। हाँ। 7वें 8वें नंबर में। अब देखते हैं कि रूम कैसा और कौन सा मिलता है। तो चलिए इसके साथ ही ब्लॉग का अंत करते हैं, और भी कल यहाँ की खूबसूरत मतलब कि नज़ारे को दिखलाने की कोशिश करेंगे, और जो भी एक्टिविटी होगी उसे भी बतलाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो लगता है कि जो भी रास्ता बतलाए या डायरेक्शन बतलाए शायद आप लोग समझ गए होंगे क्या, है ना। तो आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए इसके साथ ही अंत करते हैं। और पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके के नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसे विदा लेते हैं हम लोग दोनों।